Hello, my lovely kids. Welcome back to my YouTube channel English Education. Today I will teach you about the raven and the fox. शुरू करते हैं. Mr. Raven was perched upon a limb. मिस्टर रेवन, तो रेवन जो होता है वो एक प्रकार का पक्षी होता है, लेकिन कौवा नहीं होता है. कौवे की ही प्रजाति का बड़ा और बुद्धिमान पक्षी होता है, जिसकी चोंच लंबी होती है और पूंछ लंबी मीन्स हीरे जैसी पूंछ होती है उसकी. लेकिन कौवा नहीं होता है, कौवे की ही प्रजाति का बड़ा पक्षी होता है. मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब. पर्च्ड मीन्स होता है ऊपर रेस्ट करना, लिम्ब मीन्स होता है टहनी. तो ऊपर टहनी पे आराम कर रहा होता है मिस्टर रेवन. एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. तो जो रेनार्ड होता है, रेनार्ड उसका नाम होता है फॉक्स का. तो जो फॉक्स होता है वो नीचे से मिस्टर रेवन को देख रहा होता है. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक. जो मिस्टर रेवन अपने बड़े से लंबे से चोंच में जो रखा होता है, जो पकड़ा होता है. बीक मीन्स होता है चोंच. अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक. अ मॉर्सल मीन्स होता है खाने का टुकड़ा. तो उस खाने के टुकड़े को पाने के लिए वो जो फॉक्स था वो किसी भी हद तक जा सकता था, मतलब कहीं तक भी जा सकता था. फार टू सीक, कितनी भी दूर जा सकता था, मतलब कुछ भी कर सकता था. सैड द फॉक्स, जो लोमड़ी होता है वो बोलता है इन एडमायरिंग टोन्स. एडमायरिंग मीन्स होता है प्यार भरे लहजे में, तारीफ भरे लहजों में. तो तारीफ भरे लहजों में, एडमायरिंग टोन में बोलता है माई वर्ड. माई वर्ड मतलब होता है ओ माई गॉड, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ओ माई गॉड सर रेवन. ऊपर से सर बोलता है. सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड. आप एक बहुत हैंडसम बर्ड हो. सच फीदर्स, और क्या पंख हैं आपके, क्या पंख हैं आपके, बहुत ही शानदार पंख हैं आपके. यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप बहुत हैंडसम बर्ड हो और आपके शानदार पंख हैं. इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना गाएं, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग. वुड्स मीन्स होता है जंगल, छोटा जंगल बोल सकते हैं उसको. वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुड मीन्स होता है लकड़ी, लेकिन अगर वुड्स एस लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है छोटा जंगल, जंगल बोल सकते हैं, ऐसा जंगल बोल सकते हैं, तो छोटा जंगल. कॉल यू किंग, तो जंगल की सभी पक्षियाँ आपको किंग बोलेंगे. अगर आप गाना गाएंगे तो जंगल की सभी पक्षियाँ आपको किंग बोल. नाउ द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक. जो रेवन है वो है ना जोक को समझ नहीं पाता है, उसके फंसाए हुए उसके जाल को समझ नहीं पाता है फॉक्स के. फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट द क्रॉक, और यह भूल जाता है कि जो उसकी आवाज़ है वो क्रॉक है, मीन्स कर्कशवाड़ी है, यानी कि उसकी आवाज़ जो है कड़वी है, वो भूल जाता है. ही ओपनड हिज बीक, और वह अपना चोंच खोलता है. इन हिज फुलिश प्राइड, और वह अपने फुलिश प्राइड में, फुलिश प्राइड बोल सकते हैं घमंड में, अपने बेवकूफ़ी भरे घमंड में वह अपनी चोंच खोल देता है. एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और वह जो होता है मिस्टर रेवन, वह अपनी चोंच खोल देता है और उसका जो मॉर्सल होता है, खाने का टुकड़ा होता है, वह नीचे गिर जाता है. और फॉक्स हैड आइड, जिसकी फॉक्स पे नज़र पहले से रहती है, तो फिर उसको वो फॉक्स उसके खाने के टुकड़े को ले लेता है. हा हा लाफ्ड द फॉक्स, और जो फॉक्स होता है वो हंसने लगता है हा हा करके. एंड नाउ यू नो, एंड नाउ यू नो, और अब तुम्हें समझ आया. इग्नोर स्वीट वर्ड दैट मेक यू ग्लो. वह बोलता है, फॉक्स बोलता है कि स्वीट वर्ड्स को इग्नोर करो जो तुम्हें आती है. तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड करना मूर्खता है और मीठे भरे शब्दों में कभी नहीं फंसना चाहिए. चलिए एक बार मैं फिर से आपको इजीली समझा देती हूँ. मिस्टर रेवन होता है जो कि एक कौवे की ही प्रजाति का जानवर होता है. वह पेड़ पे चढ़ा होता है और फिर उसके नीचे रेनार्ड जो कि फॉक्स होता है वो नीचे आता है
और उसकी नज़र होती है उसके खाने के टुकड़े पे जो रेवन रखा होता है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक, जो अपने चोंच में दबा कर रखा होता है खाने का टुकड़ा। तो जो फॉक्स होता है वो बोलता है एडमायरिंग टोन्स में, मतलब रिझाने वाले टोन्स में, जिसको कहते हैं तारीफ भरे लहजे में, माई वर्ड, ओ माई गॉड सर रावन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप तो बहुत सुंदर बर्ड हैं, आप तो बहुत हैंडसम बर्ड हैं। सच फेदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना गा दें तो बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, इस जंगल के सारे पक्षियाँ, वुड कॉल यू किंग, आपको किंग बोलेंगे, आपको राजा बोलेंगे, इस वुड्स के, इस जंगल के सभी पक्षियाँ आपको राजा बोलेंगे। द रेवन वुड डिड नॉट सी द जोक, और वह जो रेवन होता है वो जोक को समझ नहीं पाता। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, और वो भूल जाता है कि उसकी जो आवाज़ है वो एकदम कर्कश है, और वह एकदम मज़े मज़े में गाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही गाना स्टार्ट करता है तो उसके जो चोंच में खाना दबा होता है वो एकदम से नीचे गिर जाता है, और फिर उसको वो फॉक्स ले लेता है, और फॉक्स हंसने लगता है। फॉक्स हंसने लगता है और फिर उसको बोलता है रेवन को कि अब तुम्हें समझ आया, इग्नोर करो स्वीट्स वर्ड्स को, इग्नोर करो जो आपको ग्लो करवाते हैं, जो आपको घमंडी बना देते हैं। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर एंड वाइज, जो घमंड है वो मूर्खता है मेरे दोस्त। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, और मुझे यकीन है कि यह सीख तुम्हारे लिए हैरानी भरा सबक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।